हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो नीट 2025 को ओनली 5 डेज बचे हुए हैं और इन 5 डेज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है हमें, तो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स वो है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो सिलेक्शन जोन में है, और सेकंड टाइप के वो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस अभी अधूरा है या कंप्लीट हो चुका है बट वो सिलेक्शन की रेंज में नहीं है। यानी उनका स्कोर अगर 550 या 600 के बीच में लाई कर रहा है। पर सुनो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने इन 5 डेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया तो ये 5 डेज आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इन 5 डेज को स्ट्रेटेजी वाइज और प्लान करके पढ़ना है इनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो सिलेक्शन जोन में है। तो ऐसे बच्चों को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाए तब तक आप सक्सेस का जश्न मत मनाओ, क्योंकि पूरी दुनिया आपको हराने के लिए लगी हुई है। तो ऐसे में आपको इन 5 डेज में बिल्कुल भी ऐसे सिलेबस से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा अच्छा स्कोर आ रहा है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस समय क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ हो चुका है, 650 700 मार्क्स है, हम इजीली स्कोर कर रहे हैं, तो अब रेस्ट कर लेते हैं नीट एग्जाम तक, क्योंकि इस समय मन नहीं करता है सिलेबस के टच में रहने से। तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आपको सिलेबस के टच में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हमारे क्या है कि नीट में जब भी पेपर करने जाएंगे तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे ना, उस समय कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे होना जरूरी है। कैलकुलेशन कर रहे होगे तो तब आप कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन तभी कर पाओगे, तब आप नीट एग्जाम तक नीट सिलेबस के टच में रहोगे, क्योंकि वो चीजें बार बार रिपीट रहेगी तो तुरंत वहां अप्लाई कर पाओगे। तो ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, तो करे क्या। तो ऐसे में आप जो बायोलॉजी की जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है उनको रिवीजन कर सकते हैं। बायोलॉजी के जो एग्जाम्पल्स आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा वो लिख सकते हैं, वो उनको रिवाइज कर सकते हैं। या ऐसे की पॉइंट्स जो मतलब आपको लगता है कि आपने जो बनाया होगा पूरी प्रिपरेशन जिस समय कर रहे होंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उनको रिवीजन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज देख सकते हैं, डायग्राम्स को देख सकते हैं, फिजिक्स के अंदर फॉर्मल लिस्ट को देख सकते हैं बार बार, ताकि आप क्योंकि वहां पर रेस्पॉन्स दे सको। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि भूल जाते हैं बार बार, उसमें अच्छे एक बार रिवीजन कर सकते हैं जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक से। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपको सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है रैंक के लिए। तो आपका गोल है, मेन गोल रैंक के लिए लड़ना। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका सिलेबस या तो हो गया है या इनकम्प्लीट है, बट उनके मार्क्स है सिलेक्शन जोन में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा तो मार्क्स ही नहीं आ रहे टेस्ट के अंदर। बट ये 5 डेज आपको सिलेक्शन की ओर ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? एक स्मार्ट वे में अगर आप काम करोगे तो ले जा सकते हैं। और एक बात याद रखना, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आपका जो टेस्ट का स्कोर यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ही टेस्ट का स्कोर नीट के एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने अपने फ्रेंड्स का या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितना भी मैं नए नए टेस्ट दिया है कोचिंग सेंटर में, तो उससे तो बेटर ही रिजल्ट आया है वहाँ पे नीट एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे ना जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा इजी लेवल के आते हैं कंपेयर टू कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन बचे हुए दिनों में एक स्मार्टली काम करना है। तो स्मार्टली करे तो करे कैसे काम? तो आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी की जो हाई टॉपिक है, फिजिक्स के केमिस्ट्री के जो हाई टॉपिक्स है, उन पे ज्यादा ध्यान देना। बायोलॉजी के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जेनेटिक्स हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, इकोलॉजी हो गई, और बायोकेमिस्ट्री है, और सेल बायोलॉजी है। तो ऐसे टॉपिक्स है, ये ऐसे चैप्टर है जो हमें काफी अच्छा स्कोर करवा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ वेटेज भी काफी होता है इनका। ऐसे फिजिक्स में आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, तो ये अच्छा खासे वेटेज वाले चैप्टर होते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नेमी रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम प्योरली एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे, क्योंकि उससे बाहर नहीं आता वहां से। और अगर उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में अगर फॉर्मूला रिवाइज है आपके तो इजीली कर दोगे, क्योंकि आप 550 600 वाले बच्चे तो हो ही, तो इजीली आप कर लोगे, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है, इतना तो है। और अगर तुम्हें डर लगे तो अपने आप से ये सवाल पूछना, क्या तुम्हारे पास अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं? क्या तुम्हारे पास हर एक दिन में 10 से 12 घंटे बचे हुए हैं? क्या तुमने पिछले 6 महीनों से सीरियसली पढ़ाई की है? तो शायद आपका जवाब होगा यस, कि हाँ मैंने ये सब चीजें फॉलो की है। तो फिर डरने की क्या बात है? मतलब आपको अपने आप पर बिलीव रखना है। अगर आप अपने आप पे बिलीव रखेंगे तो कॉन्फिडेंस
ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। आप किसी से आप जितनी भी नेगेटिविटी है उनसे दूर रहो, कंपैरिज़न करना बंद करो अपने फ्रेंड से कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन डेफिनिटली है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ का सीन अलग होता है थोड़ा। हो सकता है उसके मतलब कम ही आ जाए मार्क्स, क्योंकि मैंने ऐसे लाइव में देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके अच्छे वहाँ से मार्क्स आते थे, बट वो एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में मेरे से कम मार्क्स भी लाए हुए हैं। ऐसे-ऐसे फ्रेंड देखे हैं। तो अब इन दिनों में आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना है बिल्कुल ही अपने नज़रों से, और अपने फ़ोकस करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, और ये रखना है कि मुझे अब जो एग्ज़ाम होगी 4 मई को, उसमें अपना बेस्ट 100% देके आना है वहाँ। इन बचे हुए दिनों में आपके पास कोई भी अगर डाउट्स आता है आपके दिमाग के अंदर, तो आप मुझे इन कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के लिए वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।